नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसावणं। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः तामदं मोग्धं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गुणोत प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हर्तु नो दुरितान। अज्ञान तिमिरंधानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परंपराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम श्रेतां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भव्य जीवन है प्रतिबोधकारक मिदम सतम श्री पांडव पुराण नाम देयम। अस्य मूल ग्रंथ करता रहे श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता रहे श्री गंधर्व देवा प्रतिगंधर्व देवा तेषां मनोचुचार माध्यम श्री शुभचंद आचार्येण विरचितम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुनकुनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। चर्चा इस बात की चल रही थी कि कौरवों ने पांडवों को मारने के लिए अलग अलग चाल चल रही थी। तो इसी कड़ी में उन्होंने लक्ष्य ग्रह का निर्माण करवाया। लक्ष्य ग्रह देखने में बड़ा सुंदर था, लेकिन लाख जरा सी ही ऊष्मा से पिघलकर मोम की तरह बहती है, ये चीज़ है। उसके बाद दुर्योधन आदि कौरव शांतचित्त भीष्म पितामह के पास गए और उन्होंने विनय के साथ उन्हें मस्तक नवाकर कहा कि गंगा के जल के समान निर्मल चित्त पितामह, हमने भक्ति से प्रेरित होकर सब तरह से सुसज्जित एक महल बनवाया है। वह इतना विशाल और ऊंचा है कि अपने शिखरों से आकाश को छूता है। विशाल का मतलब बड़ा। महाराज, उसे देखने से ऐसा जान पड़ता है कि मानो वह विजयी देवताओं के महल की संतति को जीतने की तैयारी ही कर रहा है। वह अपने थंबो रूप हाथों से ऐसा जान पड़ता है कि मानो उसने शत्रुओं के मलों की संपत्ति को ही हरना चाहता है। अपने शिखर रूप मस्तक से वह इतना शोभाशाली है और सुंदर जान पड़ता है और लोगों को भ्रम में डाल देता है कि कहीं रिद्धि संपन्न कौरवों का कुल ही तो नहीं है। उसके शिखर बड़े ऊंचे हैं, अतः वहाँ आकर आप अपने मार्ग की थकावट दूर करने को कभी कभी खेत खिन चांदनी रात में ठहर जाता है। उसके शिखरों की जो ध्वजाएं लगी हुई हैं, वे जिस समय हवा के वेग से फड़फड़ाती हुई फहराती हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि वह अपने महल में अपने हृदय में स्थान देने के लिए इन ध्वजा रूप के इशारों से स्वर्ग के देवता को ही बुलाती हैं। सुस्थित थंबों वाला और लोगों को आश्रय देने वाला उस महल के बाण के जैसे तीखे शिखर द्वारा आकाश में विचरने वाले ग्रह तारागणों के समान के विमान घिस जाते हैं और क्षीण हो जाते हैं। देव, यह उत्तम और सिद्धि साधक महल हमने पांडवों के लिए बनवाया है, अतः इसे अब उनके ठहरने के लिए दे दीजिए। महाराज, हम चाहते हैं कि स्थिर चित्त युधिष्ठिर दसों दिशाओं में अपने तेज को फहराकर सुख शांति से राज्य करते हुए इस नए महल में रहें और हम सब राज्य की आय से सुख भोगते हुए समुद्र की तरह होना चाहिए, समुद्र की तरह अचल और चिंता रहित हों, स्थिर चित्त से अपने ही महल में रहें। कौरवों के इन मधुर वचनों को सुनकर उदार बुद्धि और सरल चित्त पितामह बोले कि जो तुमने कहा वह ठीक ही है। तुम्हारी बात मेरे गले उतर गई है। तुमने जो सलाह दी है वह मुझे पसंद आई है, कारण कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा एक जगह रहना परम बैर का कारण है। जहाँ मन में कुछ मैल रहता है, वहाँ जरा जैसी बातों पर बैर विरोध खड़ा हो जाता है। इसलिए
वैर विरोध मिटाने के लिए तुम अलग अलग रहना ही अच्छा है। जहाँ परिवार के लोगों में लड़ाई झगड़ा रहता है वहाँ सुख कहाँ हो सकता है। देखिए, भरत चक्रवर्ती बाहुबली ने भी इसी कौटुंबिक कलह के कारण क्या कुछ फल उठाया था। अतः तुम लोग अलग रहने में ही सुख है, और ऐसी स्थिति में राज्य सुख से भोगा जा सकता है। देखिए, नेत्रों के स्थान अलग अलग हैं, इसलिए उनमें कोई विरोध नहीं है। इसी प्रकार निश्चय से ही बुद्धि में बृहस्पति के तुल्य राज सिंह भीष्म पिता मैंने पांडवों को बुलाया और कहा, धनुर्विद्या में निपुण इंद्र तुल्य पांडवगण, तुम मेरे वचनों को ध्यान देकर सुनो, वे तुम्हारे लिए सुख का कारण होंगे। तुम किसी अच्छे मुहूर्त में जल्दी सुंदर शरीर के जैसे इस नए महल में रहने लगो। देखो, इसमें रहने से तुम्हारे सभी झगड़े समाप्त हो जाएंगे। फिर किसी को किसी प्रकार का वाद विवाद या व्यर्थ का वितंगड़ा नहीं होगा। देखो, तुम लोग अलग रहने में कोई भय न करो। मैं तो जानता हूँ कि तुम्हें अलग रहने में ही सुख होगा। पांडव गुरु आज्ञा के प्रतिपालक और गुणों से पूर्ण थे। वे उसी समय शुभ मुहूर्त शुभ दिन दिखवाकर अपने घर को चले गए, और जब वह शुभ दिन आया तो उन्होंने शुभ मुहूर्त में नए महल में प्रवेश किया। उनके प्रवेश का बड़ा महोत्सव मनाया गया। उसमें भेदियों का सुहावना और महान शब्द दसों दिशाओं में गूंज रहा था। नगाड़ों की गर्जना हो रही थी। वंशी की सुरीली आवाज़ से कर्ण कुहर गुंजर रहे थे। रोमांच हुए नटगन विशाल मृदंग ताल कंसाल वीणा आदि वादित्रों के लय से मनोहारी नृत्य करते थे। कामनीगण अपने सुंदर नाच से पांडवों के गुण गाती थी। गायकगण सुहावने मंगल गीत गाते थे। इस तरह से बड़े ठाट बाँट के साथ यथा योग्य दान देते हुए उन मंगल मूर्तियों ने नए महल में प्रवेश किया। वहाँ रहते हुए वे स्थिर चित्त पांडव गरीबों को दान देते थे, उच्च कुलीन लोगों का उचित बहादुर सत्कार करते थे, मान सम्मान करते थे, एवं वे पूज्य पुरुषों की पूजा प्रभावना में भी कभी आगा पीछा नहीं सोचते थे। शुद्ध बुद्धि से कर्म धर्म का निर्वाह करते थे। उनको कभी किसी धर्म कर्म में प्रमाद या आलस नहीं सताता था। तात्पर्य यह है कि वे विद्वान वहाँ सुख का अनुभव करते हुए निर्भयता से रह रहे थे। उन्हें तो किसी बात का भय नहीं था, चिंता नहीं थी। वे सरल चित्त थे। अतः उन्होंने कौरवों के कपट माया जाल को बिल्कुल नहीं जाना। अतः वे वहाँ सरलता का व्यवहार करते हुए सुख से रहने लगे। और है भी बात ऐसी, कांट की भीतर की पोल को कौन जान सकता है, उसमें क्या भरा है। परंतु धीरे धीरे किसी तरह विदुर को यह पता चल गया कि यह महल लाख से बनाया गया है। विदुर दयालु था और तेजशाली था। अतः कौरव के माया जाल को समझकर उन्होंने कौरवों की कपट से अज्ञात तथा जिंदेह में सच्ची श्रद्धा रहने वाले युधिष्ठिर को बुलाकर कहा, बस सज्जनों को सज्जनों पर ही विश्वास करना चाहिए, दुर्जनों और दुष्टों पर नहीं तो उनके द्वारा वैसे ही दुख सहने पड़ते हैं जैसे सांप के द्वारा। देखो, ऊपर से मीठे बोलने वाले, भीतर से महामैले इन दुष्टों को सज्जनों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो वे दुख अवश्य संभावी है। जैसे कि काई चढ़े हुए पत्थर पर भूल से भी पैर पड़ जाए तो उस पर से अवश्य भावी पता नहीं होता है। देखो पुत्र, नीति कहती है कि राजा लोगों को कभी दूसरे के हृदय का विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर जो सुखी होना चाहते हैं उनके लिए भला शत्रु पर विश्वास करना तो कैसे उचित हो सकता है। और भी सुनो, राजागण स्त्री पुत्र माता पिता भाई बहन आदि किसी का भी विश्वास नहीं करते, तब वे दूसरे दुष्ट पुरुषों का भरोसा तो कैसे ही करें। इसलिए तुम इन कलहकारी कौरवों का विश्वास मत करो। ये दुर्बुद्धि तुम्हें इस महल में रखकर मार डालेंगे और तुम्हारे कुल को सर्वस्व नष्ट कर देंगे। भद्र, यह महल लाख से बनाया गया, पूरी बात बता दी, लाख से बनाया गया है, यह तो मुझे निश्चय हो गया।
पर किस मनोरथ से कैसा बनाया गया है अभी निश्चित पता नहीं चला। सो ठीक ही है, इन माया जालियों के माया जाल का कोई जल्दी से नहीं जान सकता। मेरे कहने का मतलब तो यह है कि तुम लोग कदाचित इस महल में ना रहो, नहीं तो ये तुम्हारे बहुत भारी दुख का सामना करना पड़ेगा। और एक उपाय करो, तुम लोग प्रतिदिन कीड़ा के बहाने वन जाया करो और सो भी सावधानी से। वहाँ विघ्नों को दूर करने के लिए दिन भर आनंद पूर्वक समय गुजारा करो। और तुम लोगों से और ज़्यादा कहने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम स्वयं ही बैरियों के बैर को ख़त्म करने घरों को खर्च करने वाले हो। परंतु जब रात हो जाए तब यहीं आकर अपने निश्चल स्वभाव से जागते हुए समय बिताया करो। रात को जागा करो, क्योंकि आग, हाँ देखिए मेरे ख्याल से प्रतिबिंब आना बंद हो गया होगा। जागने की ज़रूरत इसलिए है कि नींद में मनुष्य मरे शरीर का हो जाता है, उसे कुछ भी सुध बुध नहीं रहती, उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, कान बहरे हो जाते हैं, गला घर घर करने लगता है और शरीर बिल्कुल शिथिल हो जाता है। इस प्रकार विदुर ने वन में स्थिराश्य पांडवों को सब बातें खूब समझा दी। इसके बाद वह सुदर्शी से अपने महल को चला आया। इतने पर भी विदुर की चिंता नहीं गई। वह पांडवों को शरणार्थ से बचाने के चिंता में हमेशा रहने लगा। वह चतुर्मना सदाई इस सोच विचार में रहा करता था कि पांडव गण किस तरह से सुखी हों। इसके लिए उसके मन में विचार में यह उपाय आया कि महल से लेकर जंगल तक एक सुरंग बनवा दी जाए, तो किसी तरह की आपत्ति पड़ने पर पांडवगण उसके द्वारा निकल के बच सकते हैं। अतः यह सोचकर उसने शुद्ध हृदय से चुपचाप सुरंग खोदने वाले को बुलाया। उन्हें उसके खोदने को सब कुछ विधि समझा दी। सुरंग खोदने वाले ने भी महल के एक कोने से सुरंग निकालने को तैयार हो गए। कारण ये वह कि ये इसी काम में बहुत प्रवीण थे। उन्होंने गुप्त रीति से थोड़े ही दिनों में इतनी बड़ी सुरंग खोदकर तैयार कर दी कि आने जाने वालों को के लिए काफ़ी थी। सुरंग खुदकर जब तैयार हो चुकी तो विदुर ने सोचा कि यदि कभी कौरवगण इस लाख के महल में आग भी लगा दें तब भी पांडव सुरंग के मार्ग से निकल जाएंगे और अपने प्राणों की रक्षा कर लेंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस तरह से आनंद के साथ विदुर ने लाख के महल में जो कौरवों ने पांडवों के लिए छल से बनवाया था सुरंग बनवा दी और कौरवों से पांडवों को निर्भेद कर दिया। इसके बाद पांडवों को के संबंध को बिल्कुल चिंता छोड़ दी। वह निश्चित ही सुख से अपना काल बिताने लगा। परंतु उसने सुरंग न तो स्वयं देखी थी और न पांडवों को ही दिखलाई थी। कारण वह कि यह तैयार होते ही वह बिना किसी को बताए ढक दी गई। किसने दी बताई थी? विदुर ने सुरंग तो बनवा दी, लेकिन उसे सुरंग देखी भी नहीं थी और न पांडवों को दिखाई थी। सुरंग के बंदे तो ढकवा के एक तरफ रख दी और निश्चिंत हो गया। बतानी तो पड़ेगी ना, नहीं तो निकलेंगे कैसे वे। इसके बाद पांडव शोक विषाद मद आदि से रहित हो बिना कष्ट के प्रीति के साथ उस महल में निवास करने लगे। इस प्रकार कुंती सहित वे वहाँ रहते हुए 1 साल बीत गया। उन्हें वह बात बिल्कुल भी जान नहीं पड़ा कि वे बहुत सी कला के विज्ञ थे, अतः उन्होंने काल शांति और प्रेम के साथ बिताया था। इधर धृतराष्ट्र के दुष्ट और कलुषित चित्त दुर्योधन ने पांडवों को मार डालने के लिए उस लाख में आग लगवाने की फिक्र की। फिर सोचा कि इस महल में आग लगा देने से लाख पिघल जाएगी और तब उसमें रहने वाले दुष्चित पांडव अवश्य ही जलकर भस्म हो जाएंगे, इसमें तनिक संदेह नहीं है। मंत्री के साथ इस प्रकार का विचार जब वह निश्चित कर चुका तो उसने अक्र कीर्ति नाम के एक कीर्तिशाली कोतवाल को रात में बुलाकर कहा, तुम इसी समय पांडवों के महल में आग लगाकर भस्म कर डालो। तुम्हें इस काम में देर नहीं करनी चाहिए, यह मेरी आज्ञा है। उस महल में किसी के लिए आने की रुकावट नहीं है, अतः शीघ्र ही उसे भस्म कर दो। तुम कुछ भी आगा पीछा मत सोचो। इस काम को ठीक ठाक से हो जाने पर मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम चाहोगे, और अभी भी मांग लो।
जो तुम्हें रुचता हो, काम हो जाने पर मैं तुमको अवश्य दे दूंगा। समझ गए? सच तो यह है कि यदि तुम्हें धन संपदा जागीर आदि वैभव प्यारा हो तो विलंब न करो, जल्दी जाओ और महल में आग लगा दो। दुर्योधन के इस अनिष्ट वचन को सुनकर कोतवाल बोला, नृपस्तम, आप यह क्या कहते हैं? न्यायी पुरुषों को ऐसा करना अन्याय करना बिल्कुल उचित नहीं है। विद्वान लोग ऐसी बातों की बड़ी निंदा करते हैं। सुजीवन, यह लोग जो धन संग्रह करते हैं वे जीवन के लिए ही नहीं करते, परंतु विचार कर देखने से जाता है कि यह जीवन भी तो उसकी बूंद के समान क्षणिक है, नाश होने वाला है। स्वयं धन भी स्वप्न की तरह असार और देखते देखते नष्ट होने वाला है। मेघ पटल की भांति एक क्षण में नष्ट हो जाता है। जिस लक्ष्मी का लोभ देकर आप मुझे महान पुरुषों को मारने के लिए कह रहे हैं, भला वे लक्ष्मी तो किसी के साथ हमेशा रहने वाले नहीं है, व्यभिचारिणी स्त्री के समान है। वे इस घर तो उस घर, उस घर से इस घर मारी मारी फिरती है। महाराज, जीव घात से होने वाले पाप बंध से जीव की दुर्गति होती है। उस धन से भी क्या लाभ जिसके द्वारा जीवों के प्राण पीड़े जाएं। इसलिए प्रभु, धन संपदा की तो बात ही रहने दीजिए और जो आज्ञा हो सो कहिए। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिन वाणी भारती तोय जपु दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन वाणी माता की जय, जय जिनेन्द्र।